अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मकई का आटा गूंदने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह गूंदा जाता है। जैसे ही जो आटा गूंदने का तरीका है बिल्कुल आपको वैसा ही बताऊंगी, आसान तरीका करके। ठीक है, उसके लिए मैंने ये आधा किलो मकई का आटा लिया है। आपने बिल्कुल बारीक वाला लेना है, मोटा वाला नहीं लेना, उससे रोटी फट जाती है। बारीक वाला आटा लेंगे तो उससे रोटी फटेगी नहीं। ये देखिए बिल्कुल बारीक आटा है। ठीक है, साथ में ये थोड़ा सा हमने नीम गर्म पानी लिया है। आटा हमेशा जब भी आप मकई का आटे की रोटी बनाएं तो उसके लिए नीम गर्म पानी ही लें। अब इस आटे में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये देखिए बिल्कुल आधी चाय वाली चम्मच के करीब हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब हम आटा गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ज़रा अच्छी तरह नमक सारी जगह मिक्स कर लें। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा गूंदना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदना है। इस आटे का गूंदने का तरीका दूसरे आटे से अलग है। इसको ऐसे मुट्ठियाँ बना बना का आटा गूंदना है। हमारे घर में जब भी साग पकता है ना, मकई के आटा ही हम लोग गूंद के उसकी ही रोटी बनाते हैं। इसकी रोटी बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी लगती है साग के साथ। साग के साथ तो इस ये वाली रोटी का कमाल ही हो जाता है। देखिए ऐसे ऐसे कर करके आटा गूंदने के लिए बड़ी परात चाहिए, क्योंकि हमने इसे मसल के आटा गूंदना है, इसलिए इसमें मसला हो रहा है। मैं बड़ी परात लेती हूँ, उसमें आटा गूंदती हूँ। आपने इसके अंदर गंदम का आटा नहीं डालना, उससे रोटी फट जाती, अकड़ जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती, अकड़ जाती है। उससे रोटी का आटा गूंदने में आसानी होती है, मगर रोटी अच्छी नहीं पकती। हथेलियों से आपने ये आटा गूंदना, ये मुक्की बना कर नहीं आटा गूंदना, हथेलियों से आटा गूंदना। देखिए इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब इसको हम 2 मिनट और गूंदेंगे, मसलेंगे 2 मिनट। अब इसे और मसलेंगे। इकट्ठा हो गया। अब इसके ऊपर गीला कपड़ा देकर हम इसको रख देंगे। थोड़ी इसके ऊपर हल्का नीम गर्म पानी के साथ गीला करके अब इसके ऊपर दे दें 5 मिनट के लिए स्टे करने। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम रोटी पका लेंगे। ठीक है, थोड़ा हाथ गीला करके इन जरा आटे में फिर असी मसल लाएंगे। जिन्ना पेड़ा लेना उन्ना लैके तुसी इनू आटा मसल लो। दूसरी तरफ मैं तवा गर्म करने वास्ते रखता है। हम तुसी देखो इनू चिकना हो गया तो हम इनू असी रोटी पकानी है। कपड़ा देखो गीला कर लिया, मैंने इनू इत्थे हल्की आंच पे तुसी पकानी है रोटी में। तुसी हुणे नहीं पड़ता, बिल्कुल हल्की आंच पे पकानी है। एक तरफ रोटी पक रही, एक तरफ असी और दूसरी रोटी तैयार कर लेंगे। बहुत ही पतली पतली रोटियां नहीं पकनी है, मोटी रोटी ही पकती है। ठीक, माशाल्लाह कितनी सोहनी रंगत आई है। इस तरह हम ऐसे माशाल्लाह सब रोटी पक गई है। दूसरी रोटी
ਪੱਕ ਗਈ। ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਚ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਆਂਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੋਟੀ, ਠੀਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਮੱਖਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾने ना मतलब क्या कमाल का बना, बहुत ही टेस्टी बना, बहुत मज़ा आ रहा है।